और जगदलपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में राहुल गांधी की सोच स्पष्ट नहीं है। देश की सबसे बड़ी नक्सलवाद की समस्या पर राहुल गांधी बिल्कुल गंभीर नहीं है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि समाज और की सुरक्षा और इतने बड़े ऑपरेशन पर उनकी दिशा ठीक होनी चाहिए। पूरी फोर्स बेहतर काम कर रही है, लेकिन राहुल गांधी पीठ पीछे गड़बड़ करते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चला। इस दौरान सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को मार गिराया। इस बीच अब सवाल उठता है कि आखिर नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में तेलंगाना सरकार का क्या रुख रहा है। तो नक्सलवाद के मुद्दे पर जमकर घेरा है डिप्टी सीएम ने, आपको बता दें, राहुल गांधी को। काम कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी गड़बड़ करते हैं। राहुल गांधी जी को दुरुस्त होना चाहिए, उनकी सोच स्पष्ट होनी चाहिए। जहां समाज की सुरक्षा का बात है, जहां पर इतनी बड़े अभियान का विषय है, उनको ठीक रहना चाहिए, उनकी दिशा सही होनी चाहिए। पीठ पीछे राहुल गांधी गड़बड़ करते हैं। मुझे बिल्कुल इस बात का आभास है, मुझे बिल्कुल इस बात की कुछ जानकारियां हैं जिस आधार पर मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी देश की ऐसी समस्या है जिसमें नक्सलवाद भी बड़ी समस्या है, उसमें उनको स्पष्टता नहीं है, वो पीठ पीछे गड़बड़ करते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर जुड़ चुके हैं। जीवानंद जी, अभी डिप्टी सीएम का बयान, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सुन रहे थे हम। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की सोच नक्सलवाद को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। सबसे पहले उनके इस बयान के मायने आपसे समझ लेते हैं और आखिर क्यों डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर इतना बड़ा तीखा हमला बोला। जी, निश्चित रूप से देखिए, लगातार जो बस्तर में जो नक्सल उन्मूलन का जो अभियान चल रहा है और इसे लेकर कई तरह से सियासी बयान तो सामने आ रहा है, लेकिन इस वक्त जो डिप्टी सीएम जो विजय शर्मा जी ने जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला बयान है। उन्हें साफ तौर पे और जो कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी को सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि जो नक्सली ऑपरेशन जो बस्तर में चल रहा है, इसमें इसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी के कुछ गड़बड़ का अंदेशा वो जता रहा है। आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जो करिकट्टा पहाड़ी में जो सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा जो नक्सली अभियान चल रहा था और इसमें इस दरमियान करीबन 30 से अधिक जो नक्सली जो उसे ढेर किया गया था। इस दरमियान भारत पाकिस्तान के बीच में जो एक युद्ध जैसा माहौल बना था, उस दरमियान कहीं ना कहीं जो सीआरपीएफ के बल है वो बैकफुट में उसे क्लोज कर दिया गया। तो साथ ही जो तेलंगाना के जो फोर्सेस है वो भी कहीं ना कहीं बाहर उसमें साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन इसे लेकर जो तेलंगाना की सरकार ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक के दरमियान जो समाज सेवी जो लोग हैं उन्होंने भी अपील किया था कि करिकट्टा पहाड़ी का जो अभियान रोक दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसी बयान के आधार पे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी खुद ही ये बोला कि जिसे टेबल पर बात करना चाहिए तो वो टेबल पर बात क्यों नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं उस पर इसी को बात को लेकर जो विजय शर्मा है गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर हमला कह दिया कि इस नक्सली ऑपरेशन में के दरमियान जो भी कुछ हो रहा है वो गड़बड़ी के पीछे राहुल गांधी जी का हाथ है। और कहीं जनहित का मुद्दे है और इसे लेकर सभी को संवेदनशील से इस काम को अंजाम देना चाहिए और बस्तर में किस तरह शांति बहाली हो इसे देखना चाहिए। लेकिन ये ना करके उन्होंने ये भी कहा कि इस नक्सली ऑपरेशन के जो चल रहा है और नक्सली मुद्दे में जो विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी कहीं ना कहीं इससे कुछ गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। जी बिल्कुल जीवानंद जी, आपसे ये भी समझेंगे कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर जो ऑपरेशन चल रहा था नक्सलवाद के खिलाफ, तो उस पर तेलंगाना सरकार की तरफ से जो बयान आया था, तो तेलंगाना सरकार को इस ऑपरेशन से इतनी नाराजगी आखिर क्यों देखने को मिल रही थी? वो क्यों बार बार सरकार पर ही आरोप लगा रही थी कि नक्सली जो है वो तो शांति वार्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार ही उस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है? जी देखिए, निश्चित रूप से जो करिकट्टा पहाड़ी में जिस प्रकार देश का सबसे बड़ा कहा जाए कि नक्सलियों के साथ जो एक बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया गया था, जिसमें करीबन हजारों की संख्या में हमारे सुरक्षा बल वहाँ 44 डिग्री जो तापमान के भीतर इस ऑपरेशन में शामिल था। और इस दरमियान इस बड़ा ऑपरेशन को देखते हुए जो नक्सली नेता है उन्होंने भी कई प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दिया था शांति वार्ता के लिए। और इसे लेकर जो तेलंगाना में है, तेलंगाना सरकार के पास कुछ समाजसेवी के लोग भी पहुंचे गए थे कि इस अभियान को रोका जाए और शांति वार्ता के लिए बात की जाए। तो इसी बात को लेकर वहीं पर ये जब वार्ता की बात आई तो सीधा तौर पे जो विजय शर्मा जी का साफ तौर पे कहना है, निशर्त वो कोई यहाँ पर वो शांति वार्ता की बात करे, यहाँ पर सरकार
उन्हें खुली तौर पे ये भी कहा है कि वो अपने बंदूक रखे और सीधी तौर पे सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसमें वो शामिल हो जाए, कोई शर्त यहाँ पर लागू नहीं होगी। तो इसके बीच और इस प्रकार जो वार्तालाप चल रहा था, इस वार्तालाप के बीच कुछ समाज सेवी जो लोग आए हुए थे तेलंगाना में, जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक हुआ था, इसी को दृष्टिकोण रखते हुए जो कहीं ना कहीं विजय शर्मा जी कहते मुझे आवाज है, मुझे जानकारी है कि इस ऑपरेशन के पीछे और इस ऑपरेशन को जो गड़बड़ी है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यही गड़बड़ी कर रहा है और यही जो तेलंगाना की सरकार है, इसीलिए उनके जो वहाँ के जो लोग हैं वो नक्सल की ओर सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आरोप है। अभी आरोप कहाँ तक सत्य होगा ये बात बताना मुश्किल होगा, लेकिन आज जो मीडिया के चर्चा करने ने जो बयान दिया है, कह रहे हैं कि ये चौंकाने वाला बयान कहा जा सकता है। बिल्कुल, तो राहुल गांधी पीठ पीछे गड़बड़ करते हैं, ऐसा डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद को लेकर राहुल गांधी की सोच पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। इसके साथ साथ नक्सलवाद के मुद्दे पर उन्होंने राहुल गांधी को जमकर घेरा भी। अब कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के इस आरोप से सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई नजर जरूर आएगी। फिलहाल जीवनानंद जी जितनी भी जानकारियां दी उसके लिए धन्यवाद।